नमस्कार, मैं विजय कुमार। आप सभी छात्र और छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर पीसीबी पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विराम चिन्ह के विषय में। देखेंगे कि विराम चिन्ह या चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना? इससे पहले हम आपको बताते चलें, हम अपनी पिछली वीडियो में चर्चा किए हैं प्रत्यय के विषय में। आप लोग पिछली वीडियो जरूर देखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्यों के बीच में थोड़ी देर के लिए रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, इस तरह के शब्द जो आते हैं, आज हम उसी को देखेंगे और खूब भली भांति समझेंगे। 12 प्रकार के विराम चिन्ह पाए जाते हैं या कहें होते हैं। हम उनको बारी बारी अध्ययन करेंगे। अब देखिए, पहला विराम चिन्ह है जिसको बोलते हैं पूर्ण विराम। एक पाई खींची जाती है लास्ट में, जैसे फिर उसके बाद आता है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब ये नीचे से एक लगाया जाता है चिन्ह, जैसे दूसरे नंबर में कोष्टक में दिया है। उसके बाद देखते हैं अल्प विराम के बाद अर्ध विराम भी होता है। अर्ध विराम के लिए एक बिंदी और नीचे अल्प विराम वाला चिन्ह हो गया अर्ध विराम। अब देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक ना? प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी लोग जान रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे लगाया जाता है। चौथे नंबर पर है, इसको देखिए। अब उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर विस्मय बोधक चिन्ह। पूर्ण विराम की तरह एक डंडी खींचनी है और उसके नीचे एक बिंदु लगा देना है, तो हो जाएगा विस्मय बोधक। अब चलते हैं आगे। अगला विराम चिन्ह है योजक कहें या विभाजक, जिससे क्या होता है कि जैसे हम लोग लिखते हैं माता पिता, बीच में ऐसे नहीं चिन्ह लगा देते हैं, उसी की क्या कहते हैं, योजक या विभाजक, ठीक ना? उसके बाद चलते हैं निर्देश। निर्देश कहें या निर्देशन या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में डैश, ऐसे नहीं लगा देते हैं बिंदु, ठीक। उसके बाद देखते हैं उदाहरण चिन्ह। उद्धरण, उदाहरण नहीं सॉरी, उद्धरण चिन्ह। इसमें क्या होता है, ऊपर दो दो डाट नहीं जैसे लिखते हैं, कोई दोहा लिखा रहता है तो उसमें नहीं सामने की तरफ ऐसे ऊपर, फिर जब लास्ट में दोहा खत्म होता है तब ऐसे लगा देते हैं साइड में, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। अब देखिए विवरण चिन्ह, जैसे हम क्या करते हैं, कोई हेडिंग बनाते हैं ना, हेडिंग कि अब हम जानेंगे कि भारतीय इतिहास हेडिंग डालें, इसके बाद ऐसे चिन्ह बना देते हैं, उसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। अब कोष्टक आता है। कोष्टक आप सभी लोग जानते हैं, छोटा होता है, बड़ा होता है, मझला। उसके बाद देखेंगे हंस पद या त्रुटि पूरक, जैसे कोई हम शब्द लिखे हैं, कुछ उसी में गलत हो गया, तो उसी में हम ये जो दिख रहा है उल्टा वाई की तरह चिन्ह, इस चिन्ह को हम जब लगाते हैं तो इसको हंस पद या त्रुटि पूरक कहते हैं, जिससे गलती को सुधारा जाता है, ठीक ना? उसके बाद आता है 12वें नंबर पर और आखिरी लाघव चिन्ह। इसमें एक शून्य बनाया जाता है, ठीक ना? जैसे डॉक्टर नहीं लिखते हैं उसके आगे शून्य लगा देते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं अपने विराम चिन्हों के बारे में। अब बारी बारी से एक एक विराम चिन्ह की परिभाषा भी देखेंगे और उसके उदाहरण को देखते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब क्या है, जैसे नहीं लिखते हैं हम लोगों को पहले आलेख बोला जाता था स्कूल में, इमला बहुत जगह बोला जाता है, तो वहाँ सर बोलते पूर्ण विराम, तो हम लोगों को ये पूर्ण विराम ज़्यादा चिन्ह याद रहता था, यहाँ पूर्ण विराम कब आए, ठीक ना? चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है, जब वाक्य क्या हो जाता है, पूरा होता है, तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पक्षी दाना चुग रहा है के बाद ये जो नहीं लगा, इसी को बोलते हैं पूर्ण विराम। जैसे सूर्योदय हो गया है या हो रहा है के बाद ये जो डंडे की तरह लगा सीधा डंडा, उसी को बोल देंगे पूर्ण विराम। इस चिन्ह को याद कर लीजिए आप लोग।
अब चलते हैं अगले चिन्ह पर। हमारा अगला चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा विराम, यानी कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। जैसे जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए वाक्य के बीच में रुकना पड़े तो उसे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का। ये मक्का के नीचे जो लगा ना डॉट, फिर उसके बाद क्या लगा, बाजरा के पास, फिर चना के पास, फिर गेहूं। इसी क्या बोल रहे हैं, अल्प विराम। क्योंकि बोलने में थोड़ा थोड़ा हमको रुकना पड़ रहा है। जैसे क्या, भारत में गेहूं, वाक्य पूरा हुआ, फिर थोड़ी देर के रुक गए, फिर कहें चना, फिर रुकें, फिर कहें बाजरा, फिर रुकें, फिर मक्का। इसी तरह क्या हो रहे हैं, आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो ये अल्प विराम का चिन्ह हो गया। ये जो विराम चिन्ह हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, यानी कि हम कहें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनमें ये चिन्हों के बारे में अवश्य ही पूछा जाता है। एक दो प्रश्न तो बनने ही हैं। अब देखते हैं अर्ध विराम। वाक्य लिखने या बोलते समय, ठीक ना, ये अर्ध विराम की परिभाषा है। वाक्य लिखते या बोलते समय एक बड़े वाक्य में से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे निरंतर प्रयत्नशील रहो, ठीक ना, रुकना कायरता है। इसी में क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है ना। जैसे कि रहो ना, रहो के बाद जस्ट यूज हुआ है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह आप लोग देखते जरूर चलिए कि अर्ध विराम चिन्ह कैसे और कहाँ लगाया जा रहा है। अब चलते हैं अगले विराम चिन्ह की तरफ। देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे लिखा कोष्टक में, ये नहीं ऐसे का बना है सिंबल। इसी सिंबल का मतलब ही होता है प्रतीक कहें या चिन्ह कहें, ठीक ना। तो अब देखते हैं, अब इसकी परिभाषा क्या होती है प्रश्नवाचक चिन्ह की। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। जैसे आपका क्या नाम है के बाद जो ये लास्ट में प्रतीक चिन्ह इस तरह बना है, इसे क्या बोल रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुमने क्या कहा, इसमें भी देख रहे हैं हम, जो ये चिन्ह लग रहा है ऐसे बना हुआ, इसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब चलते हैं अगले प्रतीक चिन्ह के बारे में, देखते हैं विराम चिन्ह क्या है। अब देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि वाह के बाद जैसे नहीं जस्ट पूर्ण विराम की तरह एक डंडा बना, उसके नीचे एक बिंदु को लगा दिया गया, तो यही क्या हो गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये क्या है, यही चिन्ह को हम पहचान रहे हैं, ठीक ना। वाह, यह एक मैच में जीत गए, या एक मैच भी जीत गए, ठीक ना। या कहें हम, यह मैच भी जीत गए। छी, यहाँ इतनी गंदगी क्यों है, ठीक ना। तो ये छी, ये क्या है, एक प्रतीक चिन्ह की तरह क्या लगा हुआ है और ये बता रहा है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं और देखिए छी में ये प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया, आप लोग ध्यान देते रहिए। अब देखेंगे योजक चिन्ह के बारे में। योजक कहें या विभाजक, ठीक ना। जैसे क्या होता है, बीच में आ जाना, ठीक ना। अब देखते हैं दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटा बड़ा, छोटा के बाद और बड़ा के पहले जो चिन्ह लगा है उसको क्या बोल रहे हैं, योजक या कहें विभाजक। फिर लगा है रात दिन, धीरे धीरे, फिर देखिए क्या, अगर हम कहें माता पिता, तब भी क्या यही योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह जरूर लगाया जाता है, ठीक ना। जैसे कि हम देखें उदाहरण अगर लेते हैं, जैसे जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहेगा। देखिए ये सुख दुख के बीच में क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तो ये हो गया योजक चिन्ह। अब चलते हैं हम अगले विराम चिन्ह को समझते हैं। अगला विराम चिन्ह है निर्देशक डैश या कहें या चिन्ह। ये देखिए जो नीचे की तरफ क्या, योजक चिन्ह तो जो लग रहा था वो बीच में लग रहा था, ये लगेगा थोड़ा नीचे। जैसे
अब इसकी परिभाषा देखते हैं निर्देशक की। कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्यों के बाद में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देख रहे हैं, हम सूचना दे रहे हैं, नेहा ने कहा, कहा के बाद ये लगा कि मैं कल जाऊंगी। ये क्या हो रहा है? बता रहा, निर्देशित कर रहा नेहा कि हम कल जाएंगे, पता, ये एक प्रकार का निर्देशन हो गया। अब चलते हैं हम अगले अपने विराम चिन्ह के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं उदाहरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, इसमें मैं बोला था जैसे कि जब कोई दोहा रहता है ना तो उसमें जरूर लगाए। जैसे उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक हरे, यानी कि एक एक चिन्ह लगाया जाता है, तथा दूसरे होते हैं दो हरे। तो इसमें एक हरे दो हरे दोनों उदाहरण चिन्ह के बारे में ये प्रतिबिंबित किया गया। जैसे एक हरे उदाहरण का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए रामचरित मानस, रामचरित मानस, मानस के पास क्या है, इसका उपयोग किया गया इस रा के जस्ट ऊपर, और यहाँ रा के पास में करना चाहिए, इसमें उदाहरण में नहीं है, ठीक ना। तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ है, ये क्या हो गया, एक हरे उदाहरण चिन्ह की पहचान कर ली हम। अब देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जहाँ दिनकर लिखा ना, दिनकर के द के पहले और रा के बाद लगाया गया है, ठीक ना। अब देखते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात अथवा कथन को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया वही शब्द है, तो क्या है, सत्य के पहले लगाया गया है और है के बाद लगाया गया है, ठीक ना। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक। अब देखते हैं विवरण वाचक चिन्ह, जैसे कि हेडिंग नहीं बनाते हैं हम लोग, अक्सर सब बना देते हैं, अक्सर बनाते ही हैं इस प्रकार का चिन्ह। अब देखेंगे कि विवरण चिन्ह, इसका प्रयोग निर्देश देने के लिए होता है या किसी विषय का विवरण देने के लिए होता है, ठीक ना। जैसे कारक के 8 भेद हैं, तो वो ये हैं के बाद ऐसे चिन्ह लगा दिए तो हो गया। अब चलते हैं हम अगले विराम चिन्ह को भली बात समझते हैं। अब ज़्यादा बचा नहीं है, आप लोगों से एक बात जरूर कहता चलूँगा कि आप लोग अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो कंटिन्यू उपलब्ध होती रहे। अब हम देखते हैं कोष्टक, इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का क्या किया जाता है, प्रयोग होता है। जैसे कालिदास संस्कृत के महाकवि, ठीक ना, सभी जानते हैं, तो कालिदास को सभी जानते हैं, तो लेकिन ये कोष्टक जो लग गया, इससे क्या हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि कालिदास संस्कृत के क्या हैं, महाकवि हैं, ठीक ना। अर्थ को क्या करता है, स्पष्ट कर देता है, ठीक। अब चलते हैं आगे। अगला हमारा विराम चिन्ह है त्रुटि पूरक, ठीक ना चिन्ह। हंस पद लिखते समय जब कोई अंश शेष रह जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर उस शब्द के ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे कि देखिए बगीचे में बहुत फूल खिले हैं, अगर मैं ये शब्द बोला आपको अच्छा लगा, ठीक ना, लेकिन इसमें क्या होगा, बगीचे में फूल खिले हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत भी लिख दें और जगह नहीं तो ऐसा चिन्ह बनाकर जस्ट इसी शब्द के ऊपर लिख दीजिए बहुत, तो ये क्या हो जाएगा, त्रुटि को पूरा करने का चिन्ह हो जाएगा, ठीक ना। मैंने अपने त्रुटि पूरक चिन्ह लगा है, तुमसे पहले ही कह दिया था। तो इस तरह से अगर मैंने के बाद और तुमसे के बीच में कुछ लगाना है तो इस प्रकार का चिन्ह बनाकर उसी के ऊपर लिख देंगे, तो इससे हमारा वाक्य होगा क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। अब चलते हैं हम आखिरी विराम चिन्ह को भलीभांति समझते हैं।
आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, और नहीं पसंद आ रही है तो कृपया हमें सुझाव दें कि आप सर इस तरह की वीडियो बनाया कीजिए, हमको इस तरह पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है कि नहीं लगता, हमको ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करिए। हमारा आखिरी और कहें कि अंतिम जो विराम चिन्ह है उसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। जैसे किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर लिखेंगे तो डा लिखेंगे, आधा का लिखेंगे, टा लिखेंगे, रा लिखेंगे, ठीक ना। अगर इसी का संक्षिप्त रूप दिखाना है तो क्या करेंगे, डा लिख के उसके आगे लाघव का चिन्ह लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो संक्षिप्त रूप दिख जाएगा। जैसे लिखा है ना, जैसे मेजर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या लगा देंगे, एम पी लगा दिए, तो मेजर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को लिखें फिर डा लगा कर शून्य लगा दें। अर्जित क्या है, अवकाश, आ लगाकर बिंदु लगा दिए लाघव चिन्ह वाला, बस हो गया। इस तरह हमारी वीडियो होती है समाप्त। आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है TCHARPCB यूट्यूब पे टाइप करना है और उसको सर्च करना है। ये लोगो जो दिख रहा है, इस लोगो को देखकर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। भगवान आपका भला करे।